जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। आज हम लोग जानेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और आज ही के दिन यानी 13 अप्रैल को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी आज ही के दिन 13 अप्रैल को। और किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ, ये सारे हम जानेंगे इस वीडियो में। और चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानने चलते हैं। तो देखिए, जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर जिले में है। और हम जान लेते हैं कि आखिर क्यों हुआ। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। जालियांवाला बाग जो पंजाब के अमृतसर में है, 13 अप्रैल 1919 का दिन था। उससे पहले थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं, एक कानून आया था, रॉलेट एक्ट कानून, जिसको काला कानून कहा गया है। कौन सा कानून कहा गया है? काला कानून बोला गया है। काला कानून बोला गया है। काला कानून, ये रॉलेट एक्ट था जिसको काला कानून बोला गया है। उसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू को जुर्मानी में गिरफ्तार किया गया था और उनको रिहाई के लिए जालियांवाला बाग में बैठ करके लगभग 1000 प्लस लोग थे, 1000 बहुत अधिक लोग थे। जालियांवाला बाग में उनको रिहाई के लिए, दोनों को रिहाई के लिए वहां पर शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। और दिन था 13 अप्रैल 1919 को। और उस दिन बैसाखी का दिन था, यानी बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पर जब फसल कटती है तो पंजाब में फसल का क्या मनाया जाता है? त्यौहार मनाया जाता है। यानी बैसाखी का दिन था, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। और उस समय जो भारत का वायसराय हुआ करता था, चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। और जो पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो डायर था, जो पूरा पंजाब का था। और पंजाब का जो अमृतसर है, वहाँ का जो सेनापति था, मुख्य जो सेनापति था, नाम था आर डायर। और जो सेना के रेजिमेंट गोरखा, और भारतीय एक गद्दार है हंसराज। चलिए, इतना तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ हम नाम बताए हैं। क्यों? क्योंकि आगे यहाँ पर एक भारतीय गद्दार था, नाम था उसका हंसराज। देखिए वो कितना भारत से होकर के भारत से गद्दारी किया। इसका नाम था हंसराज। उसने सूचना पहुंचाया किसको? वो डायर के पास सूचना पहुंचाया हंसराज। कहा कि भारत के बहुत सारे लोग जो जालियांवाला बाग में आकर के सत्यपाल और किचलू के रिहाई के मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके पास सूचना पहुंचाया? हंसराज, वो डायर के पास। उसने आदेश दिया, वो डायर ने किसको आदेश दिया? आर डायर को आदेश दिया, क्योंकि वो तो पंजाब का था मेन गवर्नर, आई था सेनापति अमृतसर का, जहाँ जालियांवाला बाग है। वो आदेश दिया ओ डायर किसको? आर को। यानी याद रखिएगा, ओ से ऑर्डर होता है। आदेश कौन दिया? ओ डायर। किसको? आर डायर को आदेश दिया कि तुम अपने सेना ले जाओ, जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर दो, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों पर गोलियां चलवा दो। आदेश ओ डायर। गोलियां चलाने का मुख्यतः जो किसके आदेश पर आया? ओ डायर के। लेकिन सेना लेकर के कौन आया? सेना कौन लगाया आकर के? वहां चारों से घेराबंदी कौन करवाया? आर डायर। किसके आदेश पर? ओ डायर के। तो आर डायर ने जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेराबंदी करवा दिया। कौन सेना वहां पर लगवाया दिया? कौन सा सेना रेजिमेंट था? सेना का रेजिमेंट जो था गोरखा रेजिमेंट अनेक प्रकार का आता है, कोई रेजिमेंट आता है। तो रेजिमेंट का नाम था गोरखा रेजिमेंट, जो जालियांवाला बाग को चारों तरफ से घेरवा देता है और एकदम बंदूक के सहारे हथियार बंदी, चारों से घेराबंदी हो जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, जालियांवाला बाग था, एक गेट ही था निकलने के लिए, और उसमें कुआं था। अब लोग भागे तो भागे कहाँ आखिर? गोलियां जब आदेश दिया, उड़ा दो साथ धड़ाधड़। आदेश पर गोरखा रेजिमेंट ने लगातार गोलियां बरसाना शुरू
कर दिया। और उसके बाद बहुत सारे लोग बाउंड्री तट पे, गेट तो पार नहीं कर, कितना लोग भागेंगे, गेट भी बंद था, और कितना लोग कुआं में कूद पड़े, क्योंकि जान बचाना या जान का गंवाना था, समझ रहे ना। जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, और मारे गए नहीं, एक तरह से हम कहेंगे तो शहीद हो गए। ठीक है, तो देखिए देखते हैं आगे। लेकिन जो बहुत सारे लोग मारे गए, जो हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें एक तरह से ये वो पुरुष ही नहीं थे, उसमें महिला, पुरुष, छोटे छोटे बच्चे, इतना लोग यानी बूढ़े जवान सभी ने वहां पर गए थे, और सभी ने वहां पर मौत का घाट उतरवा दिया। देखते हैं जो लोग मरे हैं, जो हत्याकांड हुआ, उसके जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग, जिसमें 8 गो सदस्य रखा गया उस आयोग का, जिसमें 3 भारतीय थे, 3 कहाँ के थे? भारतीय थे, भारतीय, और 5 थे ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश थे, यानी टोटल 8 थे। और उसमें डायर को जब कहा जा रहा है कि डायर निर्दोष है या दोषी है डायर, उसमें डायर को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? डायर को निर्दोष साबित, बताइए। और 379 उसमें बताया गया कि 379 लोग की ही मृत्यु हुआ है, लेकिन सच ये नहीं है। इतना बताइए, डायर जो निर्दोष उसको साबित किया गया, प्लस में 379 बताया गया है। 379 नहीं, 1000 प्लस लोग उसमें मारे गए। और उसके बाद में देखिए निर्दोष साबित कर देगा तो सॉल्व नहीं हो पाया। उसके बाद में उसी आयोग के सहारे के मदद से कांग्रेस पार्टी के थे, जिनका नाम था मदन मोहन मालवीय, जो डायर को दोषी करार देते हैं। लेकिन इनको बातों को हंटर आयोग ने नहीं मानता है, कोई नहीं मान पाता है ना, तो ब्रिटिश सरकार ही मानी और खारिज कर दिया सीधे से। उसके बाद में उसको तो निर्दोष हो गया। लेकिन एक बुलंद हौसला रखने वाले भारत के, इनका नाम था उधम सिंह, जो 1940 ईस्वी में 20 साल लगभग बाद, जब वो डायर ने अपने देश में लौटता है, यानी इंग्लैंड में लौटता है, तो वहां जाता है, वहां पर मीटिंग चल रहा था, कहाँ 1940 में केक्सटन हॉल, वहाँ पर हॉल थी, लंदन शहर है, उसी में वहीं पर एक हॉल थी, केक्सटन हॉल। उसी हॉल में वो डायर पहुंचा था, और उधम सिंह ने उसी हॉल में समा जाते हैं, अंदर जाते हैं, और ताड़ातड़ यानी धाड़ाधड़ गोलियां बरसा दी उसके ऊपर, जिसके वजह से उसका क्या होगा, वहां पर मृत्यु हो गया। यानी उधम सिंह कसम खा के निकले थे कि तूने तो भारत में 1000 लोगों को गोली मारवाया है, यहाँ पर निर्दोष साबित करके तुम आए हो, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, उखाड़ के फेंक दूंगा। तुम तो एक तरह से जड़ हो, और जड़ के जब निकाल कर फेंक दूंगा तो जड़ ही नहीं रहेगा, तो फूलगी का किस काम की। तो जड़ को ही मतलब समाप्त कर दिया। कौन? उधम सिंह ने समाप्त कर दिए, और कहें कि आज मेरा कसम पूरा हुआ है, आज भारत माता हम पर भी गौरव महसूस करती होंगी। और उधम सिंह को हम भी एकदम सलामी देते हैं, जिन्होंने अपना बदला चुकाया, निर्दोष लोगों को जो गोली चलवाया था, मरवाया था, उनका बदला चुकाया। और उधम सिंह को एकदम तहे दिल से सत नमन करता हूँ, क्योंकि वो भी दुनिया में नहीं है और नहीं रहे। उसके बाद उनको भी बाद में मार दिया गया, खुद जा करके पेश हो गए थे वहां पर कि आओ पकड़ लो, हमारा तो हो गया, मेरा कर्तव्य था कि तुमको मारना,
जा करके अपने आप गिरफ्तारी दे देते हैं, आत्मसमर्पण कर दिए उधम सिंह, और कहें कि पकड़ो, अब करना है जो कर लो। आखिर वहां तो मार ही दिया गया उनको भी, उधम सिंह को, लेकिन शहीद का दर्जा है अभी उधम सिंह को। यानी आज जो जलियांवाला बाग, आज जो 13 अप्रैल था, तो आज सबसे पहले इसको सभी को नमन करना है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम, और जय बिहार।